आज हम जो मुद्दे उठ रहे हैं एसएससी के सामने उनके बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जो अभी एग्जाम जो कंप्लीट हुआ है, जो एमटीएस एग्जाम्स, उसका बिहार में लीक होना पेपर का और एक पूरा एक गैंग का सामने आना जिसमें टीसीएस अधिकारी और जो एग्जाम सेंटर वो भी शामिल था। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों की कट ऑफ में और पढ़ने वालों की इंटेंशन में? तो आप दूसरा पॉइंट ये है, जो सीएचएसएल का जो मेंस एग्जाम हुआ था 18 नवंबर को, उसमें टाइपिंग में एरर आया था। कुछ टाइपिंग की वजह से बच्चों के कीवर्ड्स में दिक्कत थी और उनकी वजह से क्या हो रहा था, एक बहुत बड़ा वो थी कि क्या वो कीवर्ड की वजह से हम सही टाइपिंग नहीं कर पाए। तो इन दोनों पर पॉइंटों पर फोकस करते हैं। जो पहला एग्जाम जो एमटीएस एसएससी ने कंडक्ट किया वो लीक था, और वो भी किसकी वजह से, टीसीएस और जो एग्जाम सेंटर था उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अधिकारी थे, एग्जाम सेंटर और टीसीएस, उन दोनों में साठगांठ की वजह से, और उसका रेट कितना था भाई, 10 लाख चल रहा था। लेकिन इस टाइप की जो घटना है वो चलती रहती है, आप बिल्कुल ध्यान न दें ऐसी बातों पर, आप केवल अपने पढ़ने पर ध्यान दें। आप ये समझें कि वो चीज हमसे संबंधित नहीं है, अपने पढ़ने पर ध्यान दें, हमेशा फोकस पढ़ने पर रखें, क्योंकि हो सकता है आप उस चीज के लिए नहीं बने हो, उस समय नहीं आपका सिलेक्शन हो। इन बातों पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा भी क्या नहीं बनना चाहिए। हालांकि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एसएससी ने इसकी जांच भी करवाएगी, लेकिन आपको लगातार क्या करना है, पढ़ते रहना है। दूसरा पॉइंट यह है, जो सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था 18 नवंबर को, उसमें टाइपिंग की, कीबोर्ड्स में टाइपिंग की दिक्कत आ रही थी। कुछ बच्चों को टाइपिंग की दिक्कत आ रही थी। हो सकता है वो वहीं पे सोल्व हो गई हो, आपके पास खुद भी एक कंप्यूटर हो और उसमें टाइपिंग की कभी कभी एरर आ जाती है, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो टाइपिंग टेस्ट चेक करवाते हैं हालांकि वो, लेकिन फिर भी अगर है ऐसी प्रॉब्लम तो एसएससी विल हैंडल दिस। लेकिन हो सकता है कि कीबोर्ड थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, कई बार आउट ऑफ फंक्शन हो जाता है, काम नहीं कर पाता, लेकिन ओवरऑल उसका कार्य वो चेक करके ही आपको देते हैं कि ये कीवर्ड काम कर रहा है कि नहीं।